जय हिंद दोस्तों। तो हम देखेंगे आज नेक्स्ट वीडियो इकोनॉमिक्स का यानी कि पार्ट 2। जैसे कि हम पहले पार्ट 1 देख चुके हैं, अब देखेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन पूरा किए थे, उसका डिटेल भी साइड में हम किए थे। इसी तरह से 6 क्वेश्चन से करेंगे। तो देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में 1951 में अपनी पंचवर्षीय योजना यानी कि FYP लॉन्च की। यानी पंचवर्षीय योजना कौन लॉन्च की है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं से कौन सा पंचवर्षीय योजना लॉन्च की है? तो इसमें देखेंगे अधिनायकवादी पूंजीवादी, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ पूंजीवादी, नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। आगे है अराजकतावाद, यही ये भी गलत है। इसमें हो जाएगा समाजवादी। यानी कि स्वतंत्रता के बाद, यानी कि स्वतंत्र कब हुआ भारत? 1947, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। उसके बाद कौन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बन रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्हीं के प्रभाव में 1951 में, यानी कि 1947 के बाद 1951 आया, तो 1951 में अपनी पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। पंचवर्षीय योजना किसने कब लॉन्च की है? 1951 में। तो समाजवादी, इसमें क्या हो जाएगा? तो समाजवादी। इधर देखेंगे, जैसे हम पहले डिटेल से देख रहे थे उसी तरह से हम डिटेल अभी भी देखेंगे। सभी वीडियो में डिटेल से हम देखेंगे। इसमें देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसका आंसर हुआ समाजवादी। तो इसमें देखेंगे समाजवादी के बारे में हम पूरा डिटेल से समझेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर राज्य का स्वामित्व होता है। किसका होता है? तो राज्य का स्वामित्व होता है। इसमें उत्पादन, आपूर्ति, कीमत सभी का निर्णय सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसका निर्णय कौन करता है? तो सरकार। कहाँ का सरकार? तो राज्य का सरकार। तो समाजवादी को जानेंगे क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर राज्य का स्वामित्व होता है। किसका होता है? तो राज्य का। तथा उत्पादन, आपूर्ति, इसमें उत्पादन, आपूर्ति, कीमत सभी का निर्णय कौन करता है? तो सरकार द्वारा किया जाता है। आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। आगे देखेंगे 7 नंबर में क्या है? 2015 में, कब? तो 2015 में भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? अगर मेरा पहला वीडियो यानी कि पार्ट 1 का वीडियो देखे होंगे, ये पार्ट 2 आराम, इसका पार्ट 2 का ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो योजना आयोग के स्थान पर मतलब किसका नाम लिखा गया है? तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग। कब किया गया है? तो हम फिर से बता दे रहे हैं, आप लोग को भूल गए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। यानी कि 2015 में भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की गई? तो नीति आयोग। 2015, 1 जनवरी 2015 से क्या हो गया है? योजना आयोग का नाम चेंज होकर के क्या हो गया है? तो नीति आयोग। सभी लोग याद रखेंगे क्या हो गया है योजना आयोग का नाम चेंज करके? तो नीति आयोग। इसमें देखेंगे नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग का संस्थापक कौन होता है? यानी कि इसका मेन कौन होता है? मुख्य सचिव। तो PM, ये भी बताए हैं पिछला वीडियो में। PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। तभी सभी लोग समझेंगे योजना यानी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग। सभी पार्ट देखिएगा तो पूरा जीके का कवर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे भारत में हरित क्रांति, कहाँ? तो भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से केंद्रित थी खालिस्तान के उत्पादन के सुधार पर। हरित क्रांति के बारे में हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं। यानी कि जिस तरह से डिटेल में हम बाद में समझाते हैं, उस डिटेल में हरित क्रांति के बारे में बताएं। तो हरित क्रांति में कौन कौन आ जाएगा? तो आप लोग को पता है क्या आएगा? तो देखेंगे इसमें गेहूं और धान, यही सही है आप लोग का। गेहूं और धान क्या आता है? तो हरित क्रांति। देखेंगे गेहूं और मक्का, इसमें गेहूं तो सही है लेकिन मक्का नहीं है, मक्का इसमें गलत हो गया। आगे देखें कपास और मक्का, इसमें तो दोनों गलत हो गया। फिर धान और कपास, इसमें देखेंगे धान तो सही है, धान है हरित क्रांति, लेकिन कपास नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
9 नंबर देखेंगे आगे, तो 9 नंबर में क्या कहता है, हरित क्रांति के ही बारे में इसमें भी है। 9 नंबर, भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यानी कि 2 कथन दिया हुआ है, दोनों कथन में बताना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, इसके बारे में बताना है। देखेंगे फर्स्ट, यानी 2 कथन है उसमें, ये पहला कथन देखेंगे यानी ए, भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी जैसे HYV बीजों, ट्रैक्टरों, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन हो गई थी। ये तो बिल्कुल सही है। हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति में आप लोग को बताएं, अभी तुरंत बताएं कि हरित क्रांति में क्या होता है, धान और गेहूँ, सॉरी मक्का नहीं, धान और गेहूँ। तो धान और गेहूँ को खेती करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो वही चीज़ के बारे में बता गया। HYV बीज, यानी कि HYV बीज का जरूरत पड़ेगा, ट्रैक्टर का जरूरत पड़ेगा, सिंचाई का जरूरत पड़ेगा, सिंचाई सुविधा, कीटनाशक यानी कि जो दवा लगता है उसका जरूरत पड़ेगा, उर्वरक के उपयोग के कारण, उर्वरक भी लगेगा के कारण औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन हो गई। यानी कि इसका परिवर्तन किया गया। तो पहले क्या था, पहले जो खाद होता था वो हमारे घर से ही हो जाता था, क्योंकि पहले की जो मिट्टी थी उपजाऊ थी, लेकिन अब क्या है, इसे परिवर्तन कर दिया गया है। तो ये पहला ऑप्शन क्या है, तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे सेकेंड ऑप्शन, इसे अमेरिका और भारत सरकार द्वारा फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन, यानी कि अमेरिका और भारत सरकार तथा फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। यह भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसमें कौन है, ऑप्शन पहला और दूसरा, तो दोनों सही है। इसीलिए नीचे दिया हुआ है, तो केवल बी नहीं, केवल बी तो सही नहीं है, ऑप्शन तो दोनों सही है, न तो ए और न ही बी, ये भी गलत है क्योंकि सही दोनों है। देखेंगे सी में ए और बी दोनों, देखिए ऑप्शन आ गया ए और बी दोनों, तो हमारा कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा। आगे है केवल ए, तो केवल ए नहीं है, यानी कि ए और बी दोनों है। आगे देखेंगे इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था में, यानी इकोनॉमिक्स का पूरा क्वेश्चन अभी चल रहा है, इकोनॉमिक्स का सेट चलेगा अभी। अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद और नकली मुद्रा के प्रसार की समस्या से निपटान के लिए नोटबंदी भारत सरकार द्वारा में चलाई गई एक नई पहल थी। यानी नोटबंदी कब हुआ है, तो सबसे पहले देखेंगे नोटबंदी कालाधन को बचाव के लिए, यानी जो कालाधन था, भ्रष्टाचार था, आतंकवाद था, नकली मुद्रा था, उसी की समस्या को समाधान करने के लिए, यानी कि जो था आप लोग जान रहे हैं, जितना भी कालाधन था उसे नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, कालाधन को बर्बाद करने के लिए क्या किया गया था, तो अब नोटबंदी चलाया गया था। वही दिया हुआ है भ्रष्टाचार, देखेंगे आप लोग भ्रष्टाचार, कालाधन, फिर यहाँ है आतंकवाद, नकली मुद्रा, इसी सब का समस्या, प्रसार की समस्या से निपटाने के लिए नोटबंदी भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक नई पहल थी। तो ये नोटबंदी कब हुआ उसके बारे में दिया है। देखेंगे नवंबर 2016, अक्टूबर 2017, नवंबर 2017, अक्टूबर 2016। इसमें आप लोग को मंथ याद होगा, मंथ हो गया नवंबर, यानी नवंबर यहाँ और यहाँ दोनों मंथ है, तो ये अक्टूबर तो बिल्कुल गलत हो गया, इसमें हो गया नवंबर, इसमें और इसमें देखेंगे। अब देखेंगे 2016 या 2017, तो ये नोटबंदी जो है नवंबर का मंथ था, 2016 में नोटबंदी किया गया, किनके द्वारा किया गया था, तो पीएम, उस समय पीएम कौन थे 2016 में, तो आप लोग को पता होगा नरेंद्र मोदी। नोटबंदी नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, यानी कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी थे। तो कब किया गया था इसे याद रखेंगे, नवंबर 2016 में। इसी में देख लेंगे नवंबर 2016 में, देखिए यहाँ भी दिया हुआ है नवंबर 2016, इसी के बारे में जो आंसर आएगा उसका पूरा डिटेल के बारे में हम समझाते चलेंगे हर वीडियो में, सभी वीडियो में देखेंगे उसके बारे में डिटेल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो क्वेश्चन हम लिखे हैं उसी से अगर आएगा, दूसरे के अलावा दूसरा भी आता है तो उसका भी डिटेल आप लोग आराम से इसी वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। नवंबर 2016 में भारत सरकार ने 500 व 1000 के नोटों को प्रचलन से बाहर किया था। तो आप लोग को पता है कितना कितना का नोट बंद किया गया था, तो 500 और 1000 का। ये तो आप लोग को पता है कि 1000 और 500 का नोट बंद किया गया था, यही दिया हुआ है, 500 और 1000 के नोटों को प्रचलन से बाहर किया गया था, तथा 500 और 1000 के नोटों के लीगल टेंडर, यानी कि लीगल टेंडर स्टेटस, यानी कि वैधानिक मुद्रा स्टेटस को वापस ले लिया गया। आप लोग को पता है जिसके पास 500 और 1000 का नोट था, यानी कि उसका जो सभी के पास तो पैसा होगा, ऐसा नहीं है कि बिना पैसा के हैं, तो उस पैसा को जो बंद किया गया, मुद्रा को बंद किया गया, तो उसके जगह में उसको पैसा को कुछ तो करना ना होगा, नहीं तो सभी जगह पैसा रह जाएगा। तो उसके लिए उसका हुआ, यानी कि वैधानिक मुद्रा स्टेटस, यानी कि जिसका वैध पैसा है,
यानी कि काला धन नहीं है, वैध पैसा है, उसे क्या किया गया, तो सभी को वापस ले लिया गया, वही किया गया है, को वापस ले लिया। अर्थात अब उन्हें विनिमय के माध्यम के तौर पर स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होगा। यानी कि जब तक डेट था उतना ही डेट तक उसे वापस लिया गया, उसे क्या किया गया, तो वापस ले लिया गया। उसके बाद उसका कोई अनिवार्य नहीं और स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनके स्थान पर 500 व 2000 के नए नोट जारी किए गया। तो पूछेंगे, अगर पूछ सकता है इसे क्वेश्चन कि अगर काला धन, आतंकवाद और नकली मुद्रा को बंद करने के बाद कितने नोट का प्रचलन किया गया, यानी कितने कितने का नोट चला उसके बाद, तो उसके बाद में 500 का नया नोट आया और 2000 का नोट आया, यानी 500 और 2000 का नोट। इससे किसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा आप लोग आराम से बना सकते हैं। इसी तरह से अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इकोनॉमिक्स का पूरा क्वेश्चन हम इसी में करवा देंगे। इकोनॉमिक्स का खत्म होगा ऐसे ही, पूरा जीके जितना भी जीके में है पूरा का पूरा हम एसएससी जीडी का बुक जितना है पूरा का पूरा करवा देंगे। जीके का तैयारी अगर आप मेरे वीडियो से कर रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा इस वीडियो से करवा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।